दोस्तों हमारी धरती की सबसे ऊंची जगह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों हमारी धरती पर सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है और इसके बारे में आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा। पर दोस्तों क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि हमारी धरती की सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो इसी के ही बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बनी रहिए वीडियो के साथ और एंजॉय कीजिए आज के इस एपिसोड को। दोस्तों यदि हम समुद्र के बारे में कहीं भी सुनते हैं या इसके बारे में जानकारी लेने लगते हैं तो हमारे दिमाग में समुद्र की वो खूबसूरत दुनिया सामने आ जाती है जहाँ पर एक अलग ही तरह का जीवन मौजूद है। दोस्तों समुद्र के अंदर की ये दुनिया है ही इतनी दुर्लभ जो कि हमें अपनी ओर एकदम आकर्षित कर लेती है और हमारे मन में भी ये जिज्ञासा उठने लगती है कि काश हम भी किसी तरह समुद्र के गहराई में जा पाते और समुद्र की इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख पाते। हालांकि हम इंसान आज अपनी धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं और अंतरिक्ष के कई छुपे रहस्यों को जानने के लिए कई खोजें हम अंतरिक्ष में करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी धरती के बारे में 5% भी ठीक से नहीं जान पाए हैं। दोस्तों मरियाना ट्रेंच भी हमारी धरती के सबसे बड़े भाग यानी कि समुद्र में मौजूद है। दरअसल मरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी खाई है जो कि पश्चिमी महासागर में मौजूद मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसका नाम मरियाना ट्रेंच भी मरियाना द्वीप समूह के नाम पर ही रखा गया है। दोस्तों मरियाना ट्रेंच की कुल लंबाई 2250 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है। दोस्तों मरियाना ट्रेंच समुद्र के बीच में अर्धचांद के आकार में मौजूद है। दोस्तों मरियाना ट्रेंच वो जगह है जहां पर धरती की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं और यदि हम इसकी गहराई की बात करें तो मरियाना ट्रेंच की गहराई 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि इसकी गहराई का अंदाज़ा आप इसी से ही लगा सकते हैं। यदि मरियाना ट्रेंच के अंदर माउंट एवरेस्ट को भी डाल दिया जाए तो इस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से तकरीबन 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगी, यानी कि यह माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। दोस्तों एक रिसर्च के दौरान साइंटिस्टों ने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इक्विपमेंट्स के जरिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को मरियाना ट्रेंच की गहराई में छोड़ा था, जिससे कि मरियाना ट्रेंच की गहराई का पता लगाया गया जो कि 11,033 मीटर नापी गई थी। हालांकि मरियाना ट्रेंच की गहराई एक्चुअल तौर पर आखिर कितनी ज़्यादा अधिक है इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मरियाना ट्रेंच की गहराई हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा अधिक हो सकती है और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी जगह भी मरियाना ट्रेंच में ही मौजूद है। दोस्तों ये जानकर आपको बेहद ही हैरानी होने वाली है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन मरियाना ट्रेंच की गहराई में अभी तक 3 व्यक्ति ही पहुंच सके हैं। और इसके अलावा कई सारी रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को ये पता चला कि मरियाना ट्रेंच की गहराई में निचली सतह पर कई सारे छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलते रहते हैं। दरअसल समुद्र के नीचे ये गैसें कई सक्रिय ज्वालामुखी के मौजूद होने की वजह से निकलती रहती है। रिसर्चर्स ने समुद्र के इसी भाग में 21 सक्रिय ज्वालामुखी खोजे हैं जिनमें इस तरह की गैसें लगातार निकलती रहती हैं। दोस्तों मरियाना ट्रेंच की इस गहरी खाई की खोज 1842 में ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS चैलेंजर ने सबसे पहले की थी और इसी वजह से इसका नाम चैलेंजर डीप रखा गया और तभी से लेकर 23 जनवरी 1960 तक वैज्ञानिकों को इसने हैरानी में डालकर रख दिया था। दोस्तों आप भी इसी तरह ही इमेजिन कर सकते हो कि दुनिया की इतनी गहरी खाई में न जाने कैसे कैसे जीव मौजूद हो सकते हैं और इन्हें इस खाई की सबसे अंधेरी जगह पे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। और मरियाना ट्रेंच के इन्हीं जीवों का पता लगाने के लिए सन 1960 में यूएस के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और उनके साथी दिवंगत जैक्स पिकार्ड अंडरग्राउंड पनडुब्बी के जरिए मरियाना ट्रेंच की गहराई में निकल पड़े। दोस्तों ये अपनी सबमरीन के जरिए 5 घंटे का सफर तय करके पहली बार मरियाना ट्रेंच में 10,790 मीटर की गहराई में नीचे पहुंच गए और समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती जहां पर घना अंधेरा होता है और साथ ही साथ मरियाना ट्रेंच की इतनी गहराई में समुद्र तल के मुकाबले पानी का प्रेशर 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यह प्रेशर इतना ज़्यादा अधिक होता है यानी कि 50 जंबो जेट को आपके ऊपर एक साथ रख दिया जाए तो इतना प्रेशर मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में मौजूद होता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि मरियाना ट्रेंच की इतनी गहराई में किसी भी जीव का एग्जिस्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी जीव इतना ज़्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकता। लेकिन मरियाना ट्रेंच के 10,790 मीटर नीचे गए लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने मरियाना ट्रेंच की गहराई में कई सारे विचित्र जीवों की प्रजातियों को देखा
जो कि ऐसी प्रजाति पहले कभी समुद्र में नहीं देखी गई थी, जिससे कि ये जानकर वैज्ञानिक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि समुद्र की ऐसी सिचुएशन में भी जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन जब जैक पिकर्ड की ऑब्जर्वेशन डायरी चेक की गई तो उसमें लिखा पाया गया कि जिस समय जैक पिकर्ड मरियाना ट्रेंच की गहराई में नीचे मौजूद थे तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन बोट होल से देखा कि कोई बड़ा सा जीव उनकी ओर लगातार पीछा कर रहा है। लेकिन वो जीव थोड़ी देर पीछा करने के बाद अपने आप ही दूसरी तरफ चली गई, जिससे कि उस सबमरीन में मौजूद रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। यदि वो बड़ा सा जीव गलती से भी रिसर्चर्स की सबमरीन से जा टकराता तो समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर नीचे, जहां पर घना अंधेरा और समुद्र की सतह के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर पे, वहां पर इनका बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि वहां पर कौन और क्या था ये आज भी रहस्य बना हुआ है। फिर 1985 में जब मरियाना ट्रेंच में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और एक टेस्ट व्हीकल को 11 किलोमीटर पानी के नीचे भेजा गया, जो कि ऊपर की तरफ से लोहे की वायर से जुड़ा हुआ था, ताकि समय आने पर उस व्हीकल को दोबारा ऊपर की ओर खींचा जा सके। लेकिन जैसे ही वो व्हीकल समुद्र की गहराई में 11 किलोमीटर नीचे पहुंचा तो रिसर्चर्स को ऐसा लगा मानो जैसे उस व्हीकल को कोई समुद्र में नीचे की ओर खींच रहा हो। हालांकि रिसर्चर्स ने उस व्हीकल को ऊपर की ओर खींचने की बार बार कोशिश की, लेकिन वो व्हीकल था कि नीचे ही अड़ा हुआ था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रिसर्चर्स व्हीकल को ऊपर की ओर खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वो व्हीकल ऊपर की ओर लाया गया तो इस व्हीकल की हालत को देखकर रिसर्चर्स भी काफी हैरान हो गए, क्योंकि उस व्हीकल की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ब्लू व्हेल से भी 5 गुना बड़े दैत्याकार जीव ने उसे खाने की कोशिश की हो, क्योंकि उस व्हीकल में काफी बड़े बड़े दांतों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि वो जीव काफी ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि रिसर्चर्स को पहले ये लगा ये भी हो सकता है कि हमारा टेस्ट व्हीकल मरियाना ट्रेंच के अंडरग्राउंड पहाड़ियों से जा टकराया होगा। लेकिन रिसर्चर्स को बाद में पता चला कि जिस जगह पर यह व्हीकल पानी के नीचे छोड़ा गया था वहां पर किसी भी तरह की मरियाना ट्रेंच में अंडरग्राउंड पहाड़ियां मौजूद नहीं थी, और इस व्हीकल में एक अलार्म भी लगा हुआ था जो कि किसी भी जमीन से टकराने पर बच पड़ता था। लेकिन उस दिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद उस व्हीकल पर लगे बड़े दांतों के निशान और इसकी शक्ति को मापने के बाद पता चला कि समुद्र के 11 किलोमीटर नीचे, जहां पर 99% जीवों की प्रजातियों का जिंदा रहना असंभव है, वहां पर 2 हिस्टोरिक जीवों में से किसी एक का वहां होना संभव हो सकता है, जिन्हें साइंटिस्ट 15 लाख साल पहले ही विलुप्त मान चुके हैं। ये 2 प्रजाति है प्राचीन काल का मगरमच्छ मोसासोरस या फिर बड़ी शार्क की प्रजाति मेगालोडॉन, जो कि आकार में द ग्रेट व्हाइट शार्क से 5 गुना बड़े और 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। हालांकि साइंटिस्ट के बीच में भी इन दोनों जीवों को लेकर काफी मतभेद चल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आज भी हमारे समुद्रों में मेगालोडॉन जैसी सबसे बड़ी और खूंखार शार्क मौजूद हो सकती है? हालांकि साइंटिस्ट आज भी हमारे समुद्रों में मेगालोडॉन जैसी शार्क के होने की पुष्टि नहीं कर पाई है। दोस्तों, कई वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि मरियाना ट्रेंच में काफ़ी अधिक प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें मरियाना ट्रेंच में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 2012 में कनाडियाई फिल्म मेकर जेम्स कैमरन एक पनडुब्बी में सोलो ट्रिप पर इस खाई तक पहुँचने के लिए 10,898 मीटर तक नीचे गए थे, और समुद्र की इतनी गहराई में जाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया था। और इसके लिए उन्हें अपनी पनडुब्बी बनाने के लिए तकरीबन 7 साल का समय लग गया था। दोस्तों, इन्हें मरियाना ट्रेंच की इतनी गहराई में जाने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लग गया था। और जब ये मरियाना ट्रेंच की गहराई में नीचे पहुंचे तो इन्होंने कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की खोज की, जो कि ये सबसे बड़ा सबूत था कि मरियाना ट्रेंच की गहराई में भी जीवन मौजूद है। इसके अलावा इन्हें मरियाना ट्रेंच की गहराई में कई इंसानों द्वारा फेंका गया प्लास्टिक वेस्ट भी मिला है। ऐसा देखकर जेम्स कैमरन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि दुनिया की सबसे गहरी खाई में इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा भी पहुंच चुका है, और उन्हें कई सारी बियर्स की बॉटल्स भी देखने को मिली हैं। दोस्तों, दूसरे कई मिशंस में मरियाना ट्रेंच में कई प्रजातियों के जीवों का भी पता चला है। जैसे मरियाना ट्रेंच में एक कोशिकीय जीव भी रहते हैं जो कि अमीबा की तरह दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ एक अलग प्रकार की जेलीफिश भी दिखाई पड़ी है, जो कि लाल रंग की दिखती है और बिल्कुल एलियन जैसी लगती है। दोस्तों, वैसे तो मरियाना ट्रेंच की गहराई में काफी ज्यादा अंधेरा होता है, और कुछ जीव यहाँ पर ऐसे भी रहते हैं जो अपनी खुद की रोशनी पैदा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाली कुछ मछलियाँ हैं जैसे कि बैरलाइज फिश,
डीप सी हर्चर्ड फिश और सी डेवल एंगलर फिश, ये सभी खुद ही लाइट पैदा करके अपने दुश्मन से बचती है और अपनी लाइफ को सरवाइव यहाँ पर कर पाती हैं। फिलहाल ये सभी जीव मरियाना ट्रेंच में हमें मिले हैं, लेकिन इसकी गहराई में और भी कैसे जीव मौजूद हो सकते हैं अब भी इसके बारे में किसी को नहीं पता और इस पर अभी भी लगातार रिसर्च चल रही है। हो सकता है आगे हमें और भी नए जीव मरियाना ट्रेंच में देखने को मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग